दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम के दर्द को भूल गए हैं? और इतना भूल गए हैं कि अब खुलकर के मंच पर हंस रहे हैं। उन्हें किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं है। उन्हें पाकिस्तान की टेंशन नहीं है। उन्हें पाकिस्तान की चिंता नहीं है कि पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखाना है, बल्कि चिंता है तो इस बात की कि मेरा दोस्त अडानी किसी तरीके से कोई घाटे में तो नहीं जा रहा, उसका धंधा पानी सब बढ़िया चल रहा है। क्या इस बात की टेंशन है उन्हें ज्यादा? इस बात की चिंता है उन्हें ज्यादा? और ये सवाल दोस्तों इसलिए उठते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में अडानी के साथ मंच पर हंस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बगल से टीवी स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें आपको नजर आ रहे होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ बिजनेसमैन गौतम अडानी। ये तस्वीर दोस्तों केरल के तिरुवनंतपुरम की है और यहां पर सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि जहां पर देश दर्द महसूस कर रहा है पहलगाम के हमले का, पहलगाम में 28 लोगों की जान चली गई, उनका बदला अभी तक भारत नहीं ले पाया है। उम्मीद की निगाहों से देख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ कि कब नरेंद्र मोदी एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। 280 सिर लाने हैं, लेकिन मजाल है कि अभी तक एक भी सिर ला पाए हों। इन सब की चिंता से दूर नरेंद्र मोदी केरल में उद्घाटन कर रहे हैं। किस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं? जो गौतम अडानी समूह है, गौतम अडानी वाला जो ग्रुप है, वहां पर विजयनगरम इंटरनेशनल सी पोर्ट परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। उनके दोस्त जो हैं गौतम अडानी, जो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और जिनके चर्चे हैं कि इनकी दोस्ती इतनी आगाढ़ है कि नरेंद्र मोदी जी उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इन बातों को और बल इसलिए मिल जाता है क्योंकि जहां देश दर्द महसूस कर रहा है, जहां देश इंतजार कर रहा है कि नरेंद्र मोदी कब तगड़ा प्रहार करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, वहां पर 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए लगभग, उस बीच में ये तस्वीर निकल करके आ रही है और नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ हंस रहे हैं। मंच पर बाकायदा जो है जो सील्ड है, एक दूसरे को जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, मुस्कुराते हुए तस्वीर के साथ फोटो खिंचाया जा रहा है। दोस्तों, क्या ये तस्वीर, ये हंसी शोभा देती है इस वक्त में जहां देश दर्द महसूस कर रहा है, जहां पर हमारे देश का एक जवान पाकिस्तान की गिरफ्त में अभी तक छूटा नहीं है? उसकी चिंता नहीं है, चिंता है गौतम अडानी की। इस बात की चिंता नहीं है कि पहलगाम में जो आतंकी घुस आए थे, जिन्होंने हमारे पर्यटकों की जान ली, उसका बदला लिया जाए। इस पर चिंता करने के बजाय नरेंद्र मोदी हंस रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपनी टेंशन को दूर भगाना चाहते हैं कि मेरे ऊपर अब प्रेशर आ गया है, पूरे देश की जनता 140 करोड़ भारतीय मुझसे उम्मीद लगा रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं एकदम खामोश बैठा हूं, मैं केवल सोशल मीडिया पर बतौलेबाजी कर रहा हूं, हकीकत में कुछ भी नहीं है, मैं देश के नागरिकों को अब क्या बोलूं, कैसे जवाब दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हिम्मत नहीं है। 10-11 साल में मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो मैं अपनी टेंशन कैसे दूर भगाऊं? तो इस टेंशन को मैं उद्घाटन करके दूर भगा देता हूं, अडानी के साथ मुस्कुरा के दूर भगा देता हूं। क्या इसीलिए जो है मुस्कुरा रहे हैं अडानी के साथ? क्या दोस्तों बेशर्म हंसी नहीं है? जहां पर देश दर्द में डूबा हुआ है, देश इंतजार कर रहा है, वहां पर हमारे देश का प्रधानमंत्री हंस कैसे सकता है? क्या ये बेशर्म हंसी नहीं कही जाएगी? क्या ये शर्मिंदगी नहीं है बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री को? क्या आप गौतम अडानी के साथ हंस रहे हैं और ये व्यवसायी भी हंस रहा है गौतम अडानी? क्या इन्हें भी शर्म नहीं है कि हमारा देश डूबा हुआ है? कम से कम अगर आपको ये परियोजना का उद्घाटन करना था तो सीरियस मोड में करते, बिल्कुल सीरियस, जैसे चिंता के भाव होते। देश के लोगों को लगता कि नरेंद्र मोदी को पहलगाम की इतनी चिंता है कि वो केरल के तिरुवनंतपुरम में मुस्कुराए नहीं, बिल्कुल नहीं हंसे। अडानी को बस सीरियस, उन्होंने जो सम्मानित है, जो भी वहां पर चल रहा है कार्यक्रम, वो कर दिया और बिल्कुल सीरियस नजर आए नरेंद्र मोदी, जिससे देश के नागरिकों को मैसेज मिलता कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत सीरियस है पहलगाम के मुद्दे पर। लेकिन ये जो हंसी निकल करके आ रही है दोस्तों, ये हंसी तो कुछ और ही साबित कर रही है। ये हंसी तो ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी को कोई चिंता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को अगर चिंता है तो गौतम अडानी की चिंता है, नरेंद्र मोदी को अगर चिंता है तो अपने दोस्त की चिंता है, नरेंद्र मोदी को अगर चिंता है तो अडानी समूह की चिंता है। बस केरल की ये जो परियोजना है, इसको तो कोई भी उद्घाटन कर देता,
वर्चुअली उद्घाटन कर देते नरेंद्र मोदी, करते ही हैं। इतने दिनों तक कह देते कि जब तक मैं पहलगाम का बदला नहीं लूंगा मैं कोई भी उद्घाटन में शारीरिक मतलब भौतिकी रूप से वहां प्रेजेंट नहीं रहूंगा, मैं ऑनलाइन तरीके से डिजिटल तरीके से उद्घाटन करूंगा अगर बहुत आवश्यक है। वैसे तो यह भी नहीं कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी को सौगंध ले लेनी चाहिए थी। उनका वो चलता ना एक डायलॉग सोशल मीडिया पर, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। फिर ये क्या है, देश को उसका सम्मान दिला दिया नरेंद्र मोदी ने। 10 दिन हो गए आप आतंकियों के सर नहीं ला पाए, पाकिस्तान आपको उल्टी आंखें दिखा रहा है एक तरीके से, और आप कुछ पाकिस्तान का उखाड़ नहीं पाए अब तक, उल्टा अडानी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। देश में आप कैसा मैसेज दे रहे हैं? क्या ये एक मजबूत प्रधानमंत्री की निशानी है या फिर ये एक कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी है जो हंस रहा है इस दौर में, पहलगाम के दर्द के बीच में हंस रहा है, जहां पर जो 28 लोगों की जान गई है उनके परिवार इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मजबूत तरीके से बदला लेगा, पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। लेकिन वो तो दूर की बात है, अडानी के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीरें उनकी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जहां पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ 100% खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने खुद कहा था कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है। तो नरेंद्र मोदी एक्शन लेने से क्यों इतना दूर भाग रहे हैं, क्यों इतना विलंब लग रहा है, क्यों इतना समय लग रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या नरेंद्र मोदी को ऐसे मुस्कुराता हुआ शोभा देता है इस दर्द के बीच में, पहलगाम के दर्द के बीच में? और क्या लगता है दोस्तों आपको कि नरेंद्र मोदी को कोई चिंता है पहलगाम के बदला लेने की, पाकिस्तान को सबक सिखाने की, या फिर गौतम अडानी की सबसे ज्यादा चिंता है? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन दिखा रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हमें इसके द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।